तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, तो इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब की बार अंडर ग्रेजुएट लेवल में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे फ्रेंड्स। और अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ मार्क्स कितना रह सकता है, सभी कैटेगरी का, ओबीसी हो गया, ठीक ना, ईडब्ल्यूएस हो गया, सभी कैटेगरी का इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फुल रिव्यू देने वाले हैं, उसके बाद बताएंगे आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल एग्जाम 2025 पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, इस वीडियो में जानकारी देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे अटेम्प्ट, छात्रों ने अटेम्प्ट कितना कर रहा है ये भी आपको जानकारी देंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न कैसा रह रहा है, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे। डिफिकल्टी लेवल, सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रह सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कट ऑफ मार्क्स 2025 में अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल का कितना जाने वाला है, इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक कर पूरा पहले देखते हैं पेपर का लेवल कैसा था, ठीक ना। तो पेपर के लेवल तो हार्ड नहीं कर सकते फ्रेंड्स, हार्ड बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक ना। ईजी टू मॉडरेट कर सकते हैं, ठीक ना, ईजी टू मॉडरेट हम कर सकते हैं पेपर, ठीक ना, ईजी टू मॉडरेट। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स, जैसा कि हम छात्रों से रिव्यू लें उसके बेसिस पर हम बता रहे हैं कि ईजी टू मॉडरेट हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर अटेम्प्ट। तो बहुत सारे छात्र बहुत सारा अटेम्प्ट किया है, लेकिन एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो एक छात्र यहाँ पर 78 अटेम्प्ट किया था, एक छात्र यहाँ पर 65 अटेम्प्ट किया था, एक छात्र यहाँ पर 75 अटेम्प्ट किया था। तो कुछ इस प्रकार की मतलब फ्रेंड्स बता रहा है छात्र की हम इतना इतना अटेम्प्ट किए हैं, ठीक ना। एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट आप मान सकते हैं 70 सभी छात्र कर आ रहे हैं, ठीक ना। तो आपको एवरेज अटेम्प्ट 70 ही मानकर चलना है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न जैसा कि आप सभी को पता होगा, 40 प्रश्न जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस जिसे जीके और जीएस का कहा जाता है उससे पूछा जा रहा है, और 30 प्रश्न आपका यहाँ से मैथ से पूछा जा रहा है, और 30 प्रश्न रीजनिंग से। ये तो बेसिक जानकारी हो गया। और क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपका सेक्शन वाइज पूछा जा रहा है, ठीक ना। अब बात करते हैं फ्रेंड डिफिकल्टी लेवल की। आपका मैथ में डिफिकल्टी लेवल क्या था, यानी मैथ में कितना क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, रीजनिंग में क्या था, उसके बाद जीके और जीएस में क्या था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे कि बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ का पहले भी बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो मैथ का पहले बात करें तो मैथ में तो 20 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आराम से आप बना सकते हैं, ठीक ना, यानी कि 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है। अगर अच्छे से आप तैयार किए हैं तो 1 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपका 1 मिनट समय भी नहीं लगेगा, ठीक ना। तो 20 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है फ्रेंड्स। तो 20 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से मैथ पढ़े हैं तो आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद 5 क्वेश्चन मान लीजिए तो मॉडरेट, और 5 क्वेश्चन हार्ड, जिसे हार्ड कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें आपका 3 से 4 मिनट भी समय लगेगा, ठीक ना, हार्ड में, ठीक ना, यानी कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो। और मॉडरेट वाला तो 1 मिनट यानी 1 से 1.5 मिनट का समय लग जाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। मैथ का आप बता दिए कि आपका मैथ में आपका 20 क्वेश्चन ईजी आ रहा है, मान लीजिए तो पढ़े हैं तो ईजी है, ठीक ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो हार्ड ही है, ठीक ना। अगर पढ़े हैं तो ईजी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन आपका मॉडरेट आ रहा है, जो आप क्वेश्चन तो बना सकते हैं लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। और 5 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है फ्रेंड्स जिसमें आपका ज़्यादातर टाइम लगने वाला है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग का। उसके बाद जीके और जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है इसके बारे में भी जानकारी देंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद बताएंगे कट ऑफ मार्क्स कितना रह सकता है। तो रीजनिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो रीजनिंग तो आपका बेसिक आ रहा है, ठीक ना। 25 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। 5 क्वेश्चन ऐसा है जो मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक ना, अगर अच्छे से पढ़े हैं तभी बना सकते हैं, ठीक ना। पजल हो गया, ये सब में टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा अगर प्रैक्टिस किए होंगे तब। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। बाकी बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि मैथ और रीजनिंग तो मान लीजिए ईजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है, ठीक ना, यानी कि ईजी ही पूछा जा रहा है। रीजनिंग तो पूरा ईजी ही पूछा जा रहा है, आराम से अगर पढ़े हैं तो 30 में 30 मारिएगा, ठीक ना। 25 तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का है, अगर पढ़े हैं तब, नहीं पढ़े तब तो कोई बात नहीं है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर जीके जीएस।
यानी कि जीके और जीएस तो अब की बार सबको रुला दिया, ठीक ना। बात करते हैं इसमें पहले करंट अफेयर, ठीक ना। बहुत सारे छात्र का प्रॉब्लम है करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूजन, ठीक ना। कई कई छात्रों तो बता रहा है कि यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोई बता रहा है कि 10 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक ना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर कहाँ से पूछा जा रहा है और कितना प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए करंट अफेयर 2024 का पूछा जा रहा है, ठीक ना। 50% मान लीजिए 2024 का, और यहाँ पर 50% मान लीजिए 2025 का, यानी 2024 और 25 दोनों से पूछा जा रहा है करंट अफेयर, ठीक ना। 50% मान लीजिए ना। अब क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे छात्र बता रहे हैं कि 10 से 12 प्रश्न पूछ रहा है, तो कई छात्र तो 15 से 20 क्वेश्चन भी बता रहा है। लेकिन यहाँ पर एवरेज की बात करें तो फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए एक छात्र से जैसा कि बात किए तो बता रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का। बाकी इसका अंदाज़ा तो सही नहीं हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि माँ तो क्वेश्चन बनाने के लिए जाता है, ये नहीं कि गिनने के लिए जाता है कि इतना प्रश्न इससे पूछा गया, कितना प्रश्न उससे पूछा गया। यानी कि एवरेज में बताया कि 10 से 12 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एक छात्र से बात किए कितना करंट अफेयर पूछा जा रहा है, तो वो बता रहा था कि 8 से 10 प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि एवरेज में बात करें फ्रेंड्स, तो एवरेज में आपका करंट अफेयर 10 पूछा जा रहा है, ठीक ना। 10 एवरेज मानकर चलिए, ठीक ना। तो और यहाँ पर देखिए 2024 से पूछा जा रहा है और 2025 से, 50% 2024 से और 50% की बात करें तो 50% आपका 2025 से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक ना। तो दोनों को आपको तैयार करके जाना है, ठीक ना। तो डाउट क्लियर हो गया होगा। यानी कि 10 प्रश्न एवरेज में मानकर चलिए, जो 15 बता रहा है ना वो मतलब बिल्कुल फेक है, ठीक ना। इतना प्रश्न करंट अफेयर से कैसे पूछा जा सकता है यार। यानी कि 8 से 10 मान लीजिए ना, 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर का पूछा जा रहा है, ज़्यादा बेटर है, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हिस्ट्री से, यानी कि जीके जीएस में हिस्ट्री से बात करते हैं। तो हिस्ट्री से 4 से 5 प्रश्न, किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न भी पूछा जा रहा है। उसके बाद पोलिटी से, तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं पोलिटी से। तो पोलिटी से आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे 5 से 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। और इससे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये भी जान लीजिए, इससे आपका संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। यानी कि 42वां संविधान संशोधन हो गया, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर बात करें यानी कि किस देश से कौन सा यानी कि तत्व लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। यानी किस देश से कौन सा संविधान यानी कि लिया गया है, कौन सा तत्व लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं प्रमुख आर्टिकल, यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होता है, ठीक ना, अनुच्छेद, उससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। तो ये सबको याद रखना है, ठीक ना। मौलिक अधिकार हो गया, ठीक ना। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये सबको आपको कर जाना है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से भी आपका यानी कि 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जा रहा है, ठीक ना। किसी किसी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न भी पूछा जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी से आपका माउंटेन हो गया, ठीक ना, रिवर हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जनजाति हो गया, ठीक ना, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे भी 2 से 3 प्रश्न पूछा ही जा रहा है, ठीक ना। स्टैटिक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि स्टैटिक्स से 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना। प्रमुख यानी कि प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ये सब पूछा जा रहा है। बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर, आगे इस पर बात करते हैं, आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से भी 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट लेवल में तो 5 से 6 प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर का, लेकिन इसमें जैसा कि छात्र बता रहा है, ठीक ना, जो एग्जाम देकर आ रहा है वो बता रहा है कि 2 से 3 ही प्रश्न हमें देखने को मिला है, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर से बात करें तो कंप्यूटर से आपका 2 से 3 प्रश्न ही पूछा जा रहा है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें, यानी कि जो यानी कि इसमें हो जाता है साइंस, ठीक ना। सो साइंस से बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिल रहा है, यानी कि 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, वो भी आपका जो हो गया, ठीक ना, बीमारी से रिलेटेड, यानी कि जीवाणु जनित रोग, उसके बाद विषाणु जनित रोग, ये सब पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। कोशिका हो गया, कोशिका का यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सब पूछा जा रहा है। बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सब अटेम्प्ट आपका क्या रह सकता है। जैसा कि अटेम्प्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो अटेम्प्ट आपका 1700 आपको कर ही आना, ठीक ना। इससे कम कर आइएगा ना तो आपका रिजल्ट ही होने नहीं वाला है, ठीक ना। तो 1700 आपको
70 प्लस कर ही आना है। लेकिन आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन जानते हैं उतना मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, ठीक ना। अगर आप 80 क्वेश्चन तक जा रहे हैं तो 80 क्वेश्चन कीजिए, 90 क्वेश्चन तक जा रहे हैं तो 90 क्वेश्चन कीजिए, ठीक ना। ये नहीं कि हम 70 कर दिए तो 70 ही आपको कर आना है, ठीक ना। यानी कि मिनिमम तो आपको 70 कर आना ही है, ठीक ना। लेकिन आपको जितना आता है उतना कर आइएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स की, यानी कि कट ऑफ मार्क्स 2025 में कितना रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए अभी तो कट ऑफ मार्क्स बनाना उचित नहीं है, बाकी एवरेज में बता देते हैं कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना रह सकता है, ठीक ना। ये रो मार्क्स बता रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट कट ऑफ मार्क्स नहीं है कि यही कट ऑफ मार्क्स रहेगा, ठीक ना। आगे इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन एवरेज में बता देते हैं कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना रह सकता है। यानी छात्रों के अटेम्प्ट के आधार पर, यानी कि अटेम्प्ट के आधार पर जो छात्र अटेम्प्ट कर आ रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर हम बता देते हैं कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना रह सकता है, ठीक ना। तो ये बिल्कुल रियल डाटा नहीं है, ठीक ना, यानी कि रियल कट ऑफ नहीं होने वाला है, बिल्कुल रियल मत मानिएगा, मतलब कि ये टेंटेटिव मान लीजिएगा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स। तो कट ऑफ मार्क्स जनरल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जनरल में अगर आपका 70 मार्क्स, अगर 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, अभी मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे हम, ठीक ना, जो एग्जाम नहीं दिए वो मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे, अगर 70 प्लस आपका आ रहा है, ठीक ना, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है। ये रो मार्क्स की बात कर रहे हैं, इसमें परसेंटाइल होगा, यानी परसेंटाइल होगा, ठीक ना, बहुत सारा चीज़ होगा तो इसमें मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी में अगर आपका 65 मार्क्स आ रहा है, रो मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट होने वाला है। आप सभी अभी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपका कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में 65, यानी कि 65 मान लीजिए, कभी कभी ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा हो जाता है, ओबीसी का कम हो जाता है, कभी कभी ओबीसी का ज़्यादा हो जाता है, ईडब्ल्यूएस का कम हो जाता है, ठीक ना। तो इसकी कुछ इस प्रकार एवरेज में मान कर चलिएगा, ठीक ना। एससी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एससी में अगर 60 62 इस प्रकार का मार्क्स आ रहा है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। एसटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एसटी में आपका अगर यानी कि 55 से 60 के बीच में आ रहा है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स। पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी, यानी कि मॉडरेट टू इजी है, ठीक ना। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आगे एग्जाम है, ठीक ना। अटेम्प्ट की बात करें तो छात्रों के जैसे कि एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 70 अटेम्प्ट सभी कर आ रहा है, ठीक ना। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यानी कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद मैथ का, उसके बाद रीजनिंग का, ठीक ना। जो भी चाहते हैं उसको बना लीजिएगा पढ़ ले, ठीक ना। इसमें बहुत सारे छात्र का ये भी डाउट है क्या टाइमिंग फिक्स रहता है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक ना। जैसा कि अगर आप एसएससी का एग्जाम दिए होंगे, एसएससी जीडी हो गया, ठीक ना, एसएससी सीजीएल हो गया, ये सब एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, ठीक ना, टाइम फिक्स नहीं रहता, ठीक ना। यानी कि आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा तो 90 मिनट में आपको, मतलब मान लीजिए तो मैथ पर ही खत्म करना है 90 मिनट, तो मैथ पर ही खत्म कर सकते हैं, ठीक ना। यानी टाइमिंग नहीं मिलता है। जैसा कि फ्रेंड्स बहुत सारे छात्र का ये डाउट है कि अगर मैथ बना रहा है तो मैथ में अगर 30 मिनट का टाइम दिया जा रहा है तो 30 मिनट के बाद आप मतलब कि मैथ बंद हो जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है फ्रेंड्स। आप अगर चाहते हैं कि मैथ में हम 60 मिनट का समय दें तो 60 मिनट भी दे सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का है, ठीक ना, यानी टाइमिंग फिक्स नहीं है। अटेम्प्ट की बात कर लिए, ठीक ना, पैटर्न की बात कर लिए, डिफिकल्टी लेवल तो बता ही दिए, ठीक ना। सेफ अटेम्प्ट आपको 70 मिनिमम कर आना है, बाकी जितना जानते हैं उतना क्वेश्चन कर आइएगा, ठीक ना। अब कट ऑफ मार्क्स भी बता दिए फ्रेंड्स। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। बाकी वीडियो का सलाह कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा रेलवे की पल पल अपडेट के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।